कि आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला की केमिकल फार्मूला क्या है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इनकी एग्जांपल देंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि हम एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये भी पढ़ा था कि जो कंपाउंड जो बनते हैं ये केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो कि एक प्योर सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड में एलिमेंट मौजूद होता है, और ये एलिमेंट जो मौजूद है तो इनको नाम देने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हम कुछ यूं करेंगे: symbolic representation of a compound। जब हम एक कंपाउंड सिंबली रिप्रेजेंट करें, अलामात से इनको रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम कहेंगे केमिकल फार्मूला। यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। इसको हम केमिकल फार्मूला या कीमियाई फार्मूला कहते हैं जब हम एक कंपाउंड को सिंबली तौर पर यानी अलामाती तौर पर इनको रिप्रेजेंट करें। इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन इनसे पहले जो है हमारे साथ एक दूसरा डिफिनीशन है इनके लिए, सेकंड डिफिनीशन। और अ फार्मूला, फार्मूला वो होता है, अ फार्मूला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फार्मूला हमारे साथ एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ सिंबल्स of different element in a compound, of different element in a compound। यानी एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, इनकी अलामात जब हम आपस में मिला के इनका मजमुआ बना ले तो इसको हम केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट है, हमारे साथ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, और इसी तरह सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इनकी तरफ देखें तो हमारे साथ ये सोडियम एटम है, ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। इस तरह इसमें भी यही है। तो ये हमारे साथ सिंबल है, इनकी मजमुए को हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा हमारे साथ ये जो कंपाउंड है हम अलामाती तौर पर इनको जाहिर किया इन लेटर से, तो इसको हम कहेंगे केमिकल फार्मूला। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हमारे साथ ग्लूकोज का है, C6H12O6। तो इसमें हमारे साथ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी ये कार्बन का सिंबल है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है और ये ऑक्सीजन। इन तीनों एलिमेंट की जो अलामत है, इनका जो मजमुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट है, इनकी सिंबल है, और ये सिंबल, ये एलिमेंट एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं, तो इन सिंबल की मजमुए को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ अहमियत है। फर्स्ट अहमियत ये है, केमिकल फार्मूला हमारे डिफरेंट एलिमेंट हमें बताता है, डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बताता है कि इन कंपाउंड में ये एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह दे आर नंबर दे आर नंबर दे आर नंबर ऑफ एटम। इनकी जो एटमों की तादाद है वो हमें बताता है कि ये एलिमेंट, इनका एटम्स इतने हैं। इसके अलावा आखिरी इसके जरिए एट हेल्प, यानी केमिकल फार्मूला हमारे साथ मदद देता है, एट हेल्प एंड डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड की जो कंपोजिशन होता है, इनके बारे में हमें मालूमात फराहम कर देता है। इसके बाद पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला हम पढ़ेंगे। एम्पिरिकल जो फार्मूला है ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूले की किस्म है, लेकिन इसमें हम एलिमेंट का जो तनासुब है वो स्टडी करते हैं कि कितने कितने तनासुब से एक कंपाउंड बनता है। द फार्मूला, इनके डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। द फार्मूला वो फार्मूला विच शो, जो कि हमें बताता है, द सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जो हमें कम से कम जो तनासुब है वो बताता है बिटवीन एटम ऑफ अ कंपाउंड, बिटवीन एटम ऑफ अ कंपाउंड, यानी कम से कम एलिमेंट की जो एटम है इनकी कम से कम जो तनासुब है, कम से कम जो नंबर है, कितना नंबर दरकार है, कितने नंबर में एक कंपाउंड तनासुबी यानी तनासुब के तौर पर बन सकते हैं। इनकी इनका जब हम एक्सप्लेनेशन करें एम्पिरिकल फार्मूले को फर्दर एक्सप्लेन करें तो हमारे साथ इनका ये हमें एट शो रेशो, ये हमें तनासुब बताता है, नॉट एट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटमों की जो हकीकी तादाद है वो नहीं बताता। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द मिनिमम रेशो, यानी कम से कम तनासुब हमें बताता है एटमों के दरमियान। अगर हम इनकी एक एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ बेंजीन का एक फार्मूला है C6H6, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इनका मॉलिक्यूलर या इनको हम केमिकल फार्मूला भी कह सकते हैं। अगर हम इनकी एक तनासुब जो है वो एक्सप्लेन करें तो हमारे साथ ये 6 कार्बन है और इस तरह 6 हाइड्रोजन, यानी हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो हमारे साथ सी और एच इसका सिंपलेस्ट जो है वो फॉर्म है। अगर इनकी रेशो की तरफ देखें तो हमारे साथ 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो ये हमारे साथ एम्पिरिकल फार्मूला हुआ।